मानव के दिमाग को जैसे बनाओ वह वैसे ही सोचने लगता है। एक बच्चे के मन में बचपन से दूसरों के प्रति नफरत के बीज बोए जाते हैं तो बड़ा होकर वह बच्चा आतंकवादी ही बनेगा। किसी फिल्म देखते हुए इंसान रोमांचक, भावुक व कामुक भी हो जाता है। अश्लील फिल्में देखते देखते युवक की सोच सभी महिलाओं के प्रति एक सी हो जाती है। वह उन्हें पॉर्न स्टार की तरह देखता है, जैसा कि वे पुरुषों के साथ संभोग करने के लिए ही बनी है। उनका कोई स्वाभिमान या आदर नहीं है। ऐसा ही जो लोग जैसे सामाजिक परिवेश में रहते हैं वे वैसा ही सोचने लगते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक फैशन चलता है तो सारे वैसे ही कपड़े पहनने लगते हैं। जब आप अपने परिवेश में, फिल्मों में नज़दीकी रिश्तेदारों से शारीरिक संबंध बनते देखते या सुनते हैं तो आपका भी ध्यान भटक जाता है। किसी समाज या धर्म में इन ब्रांडिंग को किया जाता है तो कम गिनती में रहने वाले दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक आदि देशों में लोग अपनी सगी बहनों से या बेटियों से ही शादी कर लेते हैं और वहाँ कानूनी भी है। इसी प्रकार भाभी आदि को भी इस दायरे में ले लिया जाना कोई अचरज की बात नहीं। भारतीय हिंदू समाज में भाभी को बड़े आदर से लिया जाता है और उससे शारीरिक संबंधों को नकारा जाता है। किसी भी ऐसी स्त्री से जिससे समाज शारीरिक संबंध का निवेदन करने का अधिकार नहीं देता है, संबंध बनाना पाप है। जब वह किसी की पत्नी है, फिर भाभी का दर्जा तो अति आदर का है, वह माँ बहन तुल्य होती है। मगर वही किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाने से अपनी विधवा हुई बहू का पुनः विवाह इस इच्छा से कि इसका जीवन हंसी खुशी से बीते, अपने दूसरे पुत्र का विवाह उस बहू से कर देते हैं और दोनों की सहमति से समाज में घोषित कर दे घोषित कर देते हैं कि इन दोनों का विवाह कर दिया गया है। इस स्थिति में देवर भाभी जब पति पत्नी घोषित हो गए हो समाज की सहमति से, तो वह घोषित पति पत्नी के रूप में शारीरिक संबंधों के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद।